गुड मॉर्निंग दोस्तों। 11:30 हो चुके हैं और हस्बे दस्तूर जिस तरह से मैं डेली क्लास लेके आता हूं, अभी क्लास आपकी लाइव क्लास लेके आ रहा हूं। आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक इशू पे डिस्कस करेंगे, दैट इज़ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन बींग्स। और एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन बींग की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश करूंगा। मैं चाहूँगा कि आप लोग सारे मेरे साथ जुड़े रहेंगे और जो लोग जुड़ेंगे वो जल्दी से क्लास को शेयर करेंगे ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। और अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगेगी तो दोस्तों प्लीज़ इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी करिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। जो पॉजिटिव कमेंट्स होंगे या कोई भी आपका जो सजेशन होगी मैं उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा। नो बॉडी इज़ 100% परफेक्ट। हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि अपने स्टूडेंट्स तक एक्यूरेसी दिखाई जाए और उनको बताया जाए कि आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में कैसे पढ़ना चाहिए। तो लीजिए क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं। तो दोस्तों अभी हम लोग जो लेके आएंगे वो दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग के एलिमेंट्री कैनाल के बारे में मैं आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप जल्दी से जुड़ेंगे और एक एक चीज़ को देखेंगे। बहुत ब्रीफ सी समरी में आपको आज बताने की कोशिश करूंगा। सारी पार्ट्स पर बाद में डिस्कस भी करेंगे। तो अभी हम लोग आपको जो बताने की कोशिश करेंगे वो आप ध्यान से देखिएगा कि क्या है ह्यूमन बींग्स का एलिमेंट्री कैनाल। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा लेक्चर, और अगर पसंद आएगा तो आप कमेंट और शेयर करिएगा। तो चलिए, इट स्टार्ट्स फ्रॉम, दोस्तों स्टार्ट करें हम एलिमेंट्री कैनाल। स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। माउथ से स्टार्ट होता है आपका एलिमेंट्री कैनाल, माउथ से, याद रखें। और माउथ में दो कैविटी होती हैं। मैं जल्दी जल्दी से ब्रीफ समरी बताने की कोशिश कर रहा हूं। माउथ में दो कैविटी होती हैं। वन इज ओरल कैविटी। आप पेन कागज साथ में रखिएगा और क्योंकि ये ब्रीफ समरी है आपको बताने की कोशिश करूंगा। और दूसरा होता है बक्कल कैविटी। हमने कहा कि एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होता है माउथ से और माउथ में दो कैविटी होती हैं। वन कहते हैं ओरल कैविटी और दूसरा कहते हैं बक्कल कैविटी। मैं ऑलरेडी इसको आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन आज मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को थोड़ा सा बताने की ब्रीफ समरी में। तो ओरल कैविटी इज गार्डेड बाय लिप्स। इसको गार्ड कर रहा है कौन? इट इज गार्डेड बाय लिप्स। याद रखना, अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स, गार्डेड बाय लिप्स। और जो बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी में आपके क्या होते हैं? नंबर वन मैंने कल एक्सप्लेन किया था, हाईली मस्कुलर टंग। इसमें क्या होता है? हाईली मस्कुलर टंग आपके बक्कल कैविटी में। और उस मस्कुलर टंग में क्या होते हैं? दिस टंग कंटेन 4 पेपिलरी मसल्स। कौन कौन सा? फिलीफॉर्म, ये मैंने कल के लेक्चर में आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। नंबर 2 फंजीफॉर्म। अगर आप तवज्जो दे रहे हैं तो बहुत काम आने वाला लेक्चर है, फंजीफॉर्म। और तीसरा आपका जो मैंने कल बताया था फोलिएट फॉर्म। और चौथा मैंने आपको बताया था सर्कमवेलेट फॉर्म। तो ध्यान से, तवज्जो से, कंसंट्रेशन से, और अगर अच्छा लेक्चर लगेगा तो शेयर करना। सर्कमवेलेट फॉर्म। तो हमने कहा कि हमारा जो सबसे पहला पार्ट जो है आपके बक्कल कैविटी में वो हाईली मस्कुलर टंग होता है और टंग में पेपिलरी मसल्स होते हैं। और उन पेपिलरी मसल्स के नाम मैंने बताए, फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म, फोलिएट फॉर्म, सर्कमवेलेट फॉर्म। और ये जो पेपिलरी मसल्स होते हैं दे कंटेन टेस्ट बड्स, और ये इनमें होते हैं टेस्ट बड्स जो क्या करते हैं? डिफरेंट फूड्स को टेस्ट करने में मदद करते हैं। कौन कौन सा टेस्ट होता है? स्वीट, सोर, बिटर और साल्ट। ये 4 तरह का जो टेस्ट होता है, इसको टेस्ट करने के लिए हमारे बक्कल कैविटी में टेस्ट बड्स होते हैं जो मैंने आपको बता दिए। तो अब आप तवज्जो से, कंसंट्रेशन से रखिएगा कि हाईली मस्कुलर टंग है। अब उसके बाद बक्कल कैविटी में दूसरी क्या चीज होती है? नंबर 1 के बाद नंबर 2 पे होता है हीटेरोडॉन्ट डेंटेशन। मीन 4 डिफरेंट टाइप के दांत, हीटेरोडॉन्ट डेंटेशन, 4 डिफरेंट टाइप के टीथ। कल ऑलरेडी बता चुका हूं आप लोगों को। हिटीरो का मतलब होता है डिफरेंट, डेंटेशन मीन डिफरेंट टाइप का टीथ। नंबर 2 होता है थीकोडॉन्ट डेंटेशन, वो टीथ जो कस्प या कैविटी में पाए जाते हैं, थीकोडॉन्ट डेंटेशन। और
तीसरा क्या होता है, डाइफायोडांट डेंटेशन। मैं ऑलरेडी कल के लेक्चर में सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, आप यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर शमीम बांडे में जाके देख सकते हैं। डाइफायोडांट डेंटेशन, तवज्जो से फुल कंसंट्रेशन से देखेंगे तो हमने कहा बक्कल कैविटी में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें, एक आपको कहा हाईली मस्कुलर टंग और दूसरा कहा मैंने आप लोगों को हीटेरोडांट डेंटेशन, थिकोडांट डेंटेशन और डाइफायोडांट डेंटेशन। हीटेरो का मतलब होता है 4 डिफरेंट, दैट इज इंसिजर, canine, premolar, molar, और थिकोडांट डेंटेशन दैट इज टीथ प्रेजेंट इन द cusp और कैविटी, और डाइफायोडांट डेंटेशन दैट इज टीथ इवॉल्व्ड 2 टाइम्स। तो एक बड़ी खूबसूरत बात है कि लास्ट मोलर जो है ना, ये वाले दांत जो है, ये वाले, ये कब आते हैं, द लास्ट मोलर्स comes only after the age of 20 year, after the age of 20 years में लगभग 17 और 23 साल के बीच में आते हैं। एंड दिस इज नोन एज विजडम टूथ, और इसको बोलते हैं हम लोग विजडम टूथ, क्योंकि तब आप मैच्योर हो जाते हो। लेकिन ये वेस्टिजियल इन फंक्शन, बट ये क्या होते हैं, इनका फंक्शन कोई भी नहीं है, वेस्टिजियल इन फंक्शन। मैं दोस्तों आपको कोशिश करूंगा हर कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, आप काइंडली शेयर कर दीजिएगा। हमने कहा कि हमारी बॉडी के अंदर जो है लास्ट मोलर आता है कब, जब हमारी एज 17 से 23 के बीच में होती है। मोस्टली कहते हैं कि 20 इयर्स की एज हो, और उसको हम लोग बोलते हैं विजडम टूथ, और ये वेस्टिजियल फंक्शन में होता है, इसका फंक्शन कोई नहीं है। तो आपको मैंने बक्कल कैविटी के बारे में बताया। अब नेक्स्ट चलते, क्योंकि मैं समरी बता रहा हूं ना आज आपको, तो नेक्स्ट बक्कल कैविटी के बाद आपका दूसरा आ जाता है, तीसरा पॉइंट जो है वो आता है सैलिवरी ग्लैंड्स। अब ध्यान से तवज्जो देखना, सैलिवरी ग्लैंड्स, अब इसके बारे में आप पूरी कंसंट्रेशन देना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। सैलिवरी ग्लैंड्स ये मैं एक्सप्लेन भी करूंगा कल के लेक्चर में। अभी सिर्फ मैं कह दूं कि इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, अगर आप कहेंगे तो मैं बताता हूं, ह्यूमन बींग्स में सैलिवरी ग्लैंड 3 पेयर्स में होते हैं। इन केस ऑफ ह्यूमन बींग 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। ह्यूमन बींग्स में आपने देखा कितने पेयर्स, 3 पेयर्स। कौन कौन से, नंबर 1 पैरोटिड ग्लैंड, सबसे बड़ा पार्ट होता है सैलिवरी ग्लैंड का, पैरोटिड ग्लैंड। ये एक्सप्लेन करूंगा मैं कल के लेक्चर में जब आऊंगा, अभी तो मैं समरी बता रहा हूं। नंबर 2 सब मैक्सिलरी ग्लैंड, इसका सब मैंडिबुलर ग्लैंड भी बोलते हैं, सब मैक्सिलरी ग्लैंड। और जो सबसे छोटा पार्ट होता है सैलिवरी ग्लैंड का, उसका नाम है सब लिंगुअल ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड। तो ये 3 पेयर्स होते हैं ह्यूमन बींग्स में, जो किसके पेयर्स होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स के, जिनके नाम मैंने आपको कहा। दोस्तों अगर आपको अच्छा लेक्चर लग रहा है तो काइंडली आप ना इसको शेयर कर दीजिए, ताकि हमारा बाकी लोगों तक भी पहुंच जाए। आप के शेयर करने से अच्छा हो जाता है। और एक और होता है रैबिट में ना, ह्यूमन बीइंग में 3 ही पेयर्स होते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लेते हैं कि बताइए रैबिट में कितने पेयर होते हैं। रैबिट में अगर देखा जाए तो इन 3 के साथ साथ में वन मोर पेयर होता है, उसका होता है इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड, इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड। तो ये पार्ट होता है सैलिवरी ग्लैंड का एक्स्ट्रा, किसमें, रैबिट में। तो हमारे यहां 3 ही पेयर्स होते हैं। तो आप दोस्तों शेयर करिए इसको ना, लेक्चर को, ताकि और लोगों तक भी पहुंचे। और अगर आपको अच्छा लेक्चर लग रहा है तो काइंडली आप ना इस पे कमेंट भी कीजिए। इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड जो है वो होता है रैबिट में, वो एब्सेंट होता है ह्यूमन बींग्स में। इंफ्रा ऑर्बिटल जो ग्लैंड है, दिस इज ऑल्सो नोन एज जाइगोमेटिक ग्लैंड, इसको जाइगोमेटिक ग्लैंड भी बोलते हैं। तो अब आप कहेंगे सर कि ये क्या सिक्रीट करता है, सैलिवरी ग्लैंड क्या करते हैं। सो दे
आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, जिसको आप लोग थूक बोलते हैं। तो ये सलाइवा सिक्रीट करता है और हमारी बॉडी में 1.5 लीटर, लगभग 1 से लेकर 1.5 लीटर पर 24 आवर सलाइवा सिक्रीट होता है। मैं ये डिटेल में कल के लेक्चर में जाऊंगा। हमने कहा कि सैलिवरी ग्लैंड हमारी बॉडी के अंदर 3 पेयर्स होते हैं। नंबर 1 पैरोटिड ग्लैंड, जो सबसे बड़ा पार्ट होता है सैलिवरी ग्लैंड का। दूसरा सब मैक्सिलरी, जिसको हम लोग सब मैंडिबुलर ग्लैंड भी बोलते हैं। और तीसरा सब लिंगुअल ग्लैंड, और ये स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। तीनों सिक्रीट करते हैं किसको? सलाइवा, जिसको आप थूक बोलते हैं। और सलाइवा हमारी बॉडी के अंदर 1 से लेकर 1.5 लीटर सिक्रीट होता है। लेकिन अगर आप काओ, बफेलो, ये ना जो आप रूमिनेंट एनिमल हैं, जो चबाते ही रहते हैं दिन पूरा, उनमें 10 से लेकर 25 लीटर सलाइवा पर 24 आवर सिक्रीट होता है, क्योंकि जितना आप चबाओगे। और फिर सलाइवा की सिक्रीशन एकदम होती है। मैं आपको कहूं कि भाई हाय खट्टे खट्टे ऑरेंज खाइए, इमली खाइए, तो आपको एकदम हाइपोथैलेमस कहेगा कि सलाइवा सिक्रीट करो, तो सिक्रीट शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब है न्यूरो हार्मोनल कंट्रोल होता है सलाइवा को सिक्रीट करने के लिए। तो चलिए, ये था आपका सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड के बाद नंबर 4 पे आपका आ जाता है फेरिंग्स। मैं आपको समरी बता रहा हूं आज, सिर्फ आज एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, अभी समरी। फेरिंग्स जो अगला पार्ट है, ये कैसा होता है? इट इज ए फनल शेप स्ट्रक्चर। ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल का एक पार्ट होता है जो फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है, और ये कॉमन पैसेज है। देखिए ऊपर वाले ने क्या क्या सिस्टम कर रखा है। कॉमन पैसेज है, बोथ कॉमन पैसेज फॉर बोथ डाइजेशन एंड रिस्पायरेशन। हाय 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 हाय, क्या बात है, डाइजेशन एंड रिस्पायरेशन। तो देखिए ऊपर वाले का कर्म क्या है कि जब आप सांस ले रहे होते हैं तो फूड की नाली बंद हो जाती है, और जब आप खाना खा रहे होते हैं तो हवा की नाली बंद हो जाती है। तो खाने के टाइम पे सिर्फ खाना फूड पाइप के जरिए से जाएगा, वो विंड पाइप में नहीं जाएगा, और सांस विंड पाइप में जाएगी, फूड पाइप में नहीं जाएगी। ये सब किसने किया है? मेरे ऊपर वाले ने किया है। तो आप ध्यान से देखिए कितनी खूबसूरती है इस स्ट्रक्चर की। तो मैंने कहा कि फेरिंग्स हमारी बॉडी के अंदर जो है, फेरिंग्स इज ए कॉमन पैसेज फॉर बोथ डाइजेशन एंड रिस्पायरेशन। इसके ऊपर एपिग्लोटिस है, ग्लोटिस है, फेरेंजियल चियाज्मा है, बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं जो मैं एक्सप्लेन करूंगा, जो हवा और फूड को मिक्स होने से रोकते हैं। तो दोस्तों चलिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं आपको लेके फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस। तो नेक्स्ट आपका नंबर 5 पे आएगा ईसोफेगस। ईसोफेगस में आप लोगों को क्या पता चलेगा? ईसोफेगस जो है, दिस इज ऑल्सो नोन एज फूड पाइप। अगर आप तवज्जो दे रहे हैं तो आपको कंसंट्रेशन से फूड पाइप भी बोलते हैं इसको। ये हमारे यहाँ, ये देखिए, ये है आपका फेरिंग्स, है ना, और ये ईसोफेगस, ये स्ट्रेट ट्यूब है, यहां से स्टार्ट हो गई है। दिस इज नोन एज ईसोफेगस, और इसी को आप लोग फूड पाइप भी बोलते हैं। तो दोस्तों जो इसमें खूबसूरती है कि इट इज अबाउट 9 to 10 इंचेस इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। 9 से 10 इंचेस जो है वो ह्यूमन बीइंग्स में होती है। लेकिन आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ सकते हैं कि बताइए किन में ये सबसे बड़े साइज की होती है। तो याद रखना, हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, जो कौन से ऑर्गेनिज्म? हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म, घास खाने वाले ऑर्गेनिज्म में ये ईसोफेगस बड़ी होती है, उधर साइज इसका बड़ा होता है। अगर आप कंसंट्रेशन दे रहे हैं तो मुझे लगता है आपको मजा आ रहा होगा, और अगर मजा आ रहा है तो आप लेक्चर को शेयर कर दीजिए। हमने कहा कि ईसोफेगस को हम लोग फूड पाइप बोलते हैं। हमारी बॉडी के अंदर इट इज अबाउट 9 to 10 इंचेस, और ये हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म जो है उनमें इसका साइज बड़ा होता है। और बड़ी खूबसूरत बता रहा हूं कि लार्जेस्ट ईसोफेगस जो है, अगर आपसे कोई पूछ ले तो लार्जेस्ट ईसोफेगस उन ऑर्गेनिज्म में होगी जिनकी नेक बड़ी होगी। लार्जेस्ट ईसोफेगस इज रिपोर्टेड फ्रॉम जिराफ। तो जिराफ की नेक बहुत बड़ी होती है, दैट इज दे कंटेन 20 to 25 इंचेस लॉन्ग ईसोफेगस। तो वहां पे हमारे यहां 9 से 10 इंचेस थी, तो जिराफ में 20 से 25 इंच तक लंबी ईसोफेगस होती है, बिकॉज उसकी नेक बड़ी होती है। तो अगर आपको लेक्चर समझ आ रहा है तो काइंडली आप जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए, ताकि और बच्चों तक भी लेक्चर पहुंच पाए, और फिर 12 बजे यूट्यूब चैनल पे भी देखिएगा। चलिए नेक्स्ट, आप देखिए, खाना जब यहां से आया, एक बड़ी खूबसूरत बात देखते रहना, खाना जब यहां से आया
तो यहां से आके ये स्टमक में जाएगा। स्टमक ऐसा है होता है, स्टमक में जाएगा तो यहां पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप कहते हैं ईसोफेजियल चियाज्मा या कार्डियक स्फिंक्टर। एक बार खाना यहां आ जाएगा तो खाना वापस नहीं जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का देखिए, नेक्स्ट को कहते हैं स्टमक। मैं समरी बताने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। स्टमक ये हाईली मस्कुलर स्ट्रक्चर है। इट इज हाईली मस्कुलर स्ट्रक्चर and it is somewhat J-shaped, and it is divided into 3 parts. कौन सा? Number 1 cardiac, number 2 fundus, and number 3 pyloric. तो अगर आप देखेंगे स्टमक का तो बॉडी भी कहते हैं। अगर आप स्टमक, ह्यूमन बीइंग के स्टमक की बात कहेंगे तो ये कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक में डिवाइड होती है। अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हैं तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लेक्चर को शेयर करिए। स्टमक जो है हाईली मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, समवट जे शेप स्ट्रक्चर होता है। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया ऐसा स्ट्रक्चर होता है। एंड इट इज डिवाइडेड इनटू कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक एंड बॉडी। अब जो क्या कहते हैं कि द ह्यूमन स्टमक, इसको मैं एक्सप्लेन तो बाद में करूंगा। ह्यूमन स्टमक की कैपेसिटी होती है 1 से लेकर 2.5 लीटर, 1 से लेकर 2.1 लीटर इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। और इसी तरह से अगर आप रूमिनेंट एनिमल की बात करें तो वहां से 10 से लेकर 25 लीटर कैपेसिटी होती है रूमिनेंट एनिमल्स के स्टमक की। स्टमक को स्टोर होस्ट भी बोलते हैं। ये कुछ देर के लिए आपके फूड को स्टोर कर सकता है। देखिए स्टमक में सबसे स्लो डाइजेशन जो है वो फैट्स की होती है, कंसंट्रेटेड फैट्स की होती है, जिसमें आपका घी वगैरह हो गया तो वो 6 से लेकर 8 घंटे टाइम लगाता है। डिफरेंट सेल्स होते हैं स्टमक के, जो मैं बाद में आपको लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। देन होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताने की कोशिश कर रहा हूं। It is about 4.5 to 6.5 मीटर इन लेंथ। तो तवज्जो देना, ये 4.5 से लेकर 6.5 मीटर लंबी होती है। और इस स्मॉल इंटेस्टाइन को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, 1 2 3। कौन सा? आप ध्यान से देखिए, ड्यूडिनम, नंबर 2 जेजुनम, और नंबर 3 is ileum. Small intestine is also divided into 3 parts. Number 1 duodenum, number 2 is jejunum and number 3 is ileum. तो इसके क्या फंक्शन होते हैं वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये बेसिकली क्या होती है? कंप्लीट डाइजेशन। ये सवाल पूछा जा सकता है। कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस हियर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। कंप्लीट फूड की डाइजेशन और कंप्लीट फूड की एब्जॉर्प्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होती है। तो आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप शेयर करिए, कमेंट भी करिएगा ज़रूर इस पे। और उसके बाद आप क्या करना कि फ़ौरन बाद यूट्यूब चैनल पे भी जाना। आप चलिए, आपके इसके बाद क्या आता है? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन like small intestine, it is again divided into 3 parts. Number 1 cecum, number 2 colon and number 3 rectum. तो स्मॉल इंटेस्टाइन की तरह से ये भी डिवाइड होता है सीकम, कॉलन और रेक्टम में। लेकिन यहां क्या होता है? नो डाइजेशन, ना तो फूड की डाइजेशन होगी एंड नो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। Only few amount of water is reabsorbed. सिर्फ कुछ एक अमाउंट में वाटर जो है वो रीएब्जॉर्ब होता है। एंड इट इज अबाउट 2.5 to 4.5 मीटर इन लेंथ। लेकिन ये ब्रॉडर होती है एज कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। 2.5 to 4.5 मीटर इन लेंथ एंड देयर इज no digestion, no absorption of food, only few amount of water is reabsorbed, and finally the unwanted food is removed out from the body through anus. तो anus के जरिए से
फूड सारा हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है। तो ये मैंने आपको बताया। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, फिर उसके बाद बताऊंगा कि कल क्या करेंगे। तो आपने देखा कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, सारी एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट क्या क्या होती है। नंबर 1 माउथ हो गया, जिसमें आपको मैंने 2 कैविटी बताई, कौन कौन सी, ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी। फिर मैंने आप लोगों को सलीवरी ग्लैंड बताया, जिसमें मैंने आप लोगों को 3 पेयर्स बताए, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल ग्लैंड। फिर मैंने आपको फेरिंग्स बताया, तीसरा पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का। फिर मैंने चौथा आपको ईसोफेगस बताया, जिसको आप फूड पाइप भी बोलते हैं। पांचवा मैंने आपको स्टमक बताया। छठा मैंने आपको स्मॉल इंटेस्टाइन बताया। अच्छा, स्टमक को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक। स्मॉल इंटेस्टाइन को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम। फिर लास्ट मैंने बताया आपको लार्ज इंटेस्टाइन, और इसको भी हमने डिवाइड किया 3 पार्ट्स में, दैट इज सीकम, कॉलन, रेक्टम, और फाइनली क्या था फूड, एनस से। माउथ से स्टार्ट हुआ और एनस में कंप्लीट हुआ। तो ये था एलिमेंट्री कैनाल। तो दोस्तों, मैं आज आपको मैंने जो ब्रीफ समरी बताई है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कल मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे सलीवरी ग्लैंड से हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको बक्कल कैविटी ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था। कल मैं जो करूंगा आपका सलीवरी ग्लैंड से करूंगा कि सलीवरी ग्लैंड में 3 पार्ट्स होते हैं, वो किस डक्ट के जरिए से बक्कल कैविटी में ओपन होते हैं, कितना सलाइवा सिक्रीट करते हैं, कौन सा एंजाइम होता है। इसी तरह से आपके स्टमक में कौन से सेल्स होते हैं, कौन से हार्मोन सिक्रीट करते हैं, कौन से एंजाइम सिक्रीट करते हैं। तो ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग ना इसको यूट्यूब पे अभी जब 12 बजे चढ़ाऊंगा तो आप वहाँ पे भी देखिए, वहाँ भी शेयर करिए, कमेंट भी कीजिए, और यहाँ पे भी शेयर और लाइक को कमेंट कीजिए। आप इससे एनर्जी मिलती है। इसके अलावा अगर आप क्विज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो परसों हम लोग क्विज़ कर रहे हैं सुपर 30 का। तो आप कॉल करना चाहें, मुझे कॉल कर लेना 9419193296 पे, कोई और चीज़ पूछने के लिए। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कभी भी पूछ सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।